नाज़रीन, इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि पंजाब में कोई हुकूमत नहीं, फिर भी पंजाब की क्या खुशकिस्मती, क्या क्या हुआ, और सिंध में एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत होने के बावजूद भी सिंध की बदकिस्मती क्यों, और उस बदकिस्मती के कई किरदार हैं, लेकिन उसका अहम जो किरदार है वो एक ही शख्सियत है। बात बड़ी तलख है लेकिन ये खुला सच है, उसके मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे। बाकी एक अफसर जिसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज होनी चाहिए, वो औरों के लिए एफ़आईआर के लिए सोच रहा है, सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए। सिर्फ उसका सबब क्या कि वो खुद करप्शन में हिस्सेदार है, इसीलिए सब वो मास्टरमाइंड सबको कमा के देता है। ये किस्सा बता रहा हूँ डायरेक्टर फूड का। तो आज ये महकमा खुराक के मुतल्लिक़ और गंदम की ख़रीदारी के मुतल्लिक़ भी आपको बताएंगे। और एक ये भी बता दूँ कि किसी के गुनाह छुपाने के लिए, क्योंकि वो दुबई में बैठा हुआ है, दुबई में तो उसका रिकॉर्ड ख़राब है, उसका गुनाह छुपाने उसको साउथ अफ्रीका भेज दो। किसी के गुनाह नज़र आ गए वो बांग्लादेश है तो उसको कोरिया भेज दो। ये कहानी भी है आज की रिपोर्ट में। और बाकी एंटी करप्शन के किस्से में आपको बताता रहता हूँ कि एंटी करप्शन वाले और ज़िले इंतज़ामिया वो क्या कर रही है, उनको क्या चाहिए, उनको हर हवाले से पैसा चाहिए। और सेक्रेटरी खुराक का भी आज एक किस्सा बता दूंगा कि वो उन्होंने एक छोटी चोरी थी, जब वो रंगे हाथों किसी को पकड़ लिया तो उसमें सहूलतकार जो थे वो डायरेक्टर फूड थे, वो भी उसके साथ थे, लेकिन वो मसलतन उसमें खामोश क्यों रहे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं नाज़रीन बता दूं कि आपको बार बार बताता रहता हूं कि गंदम की ख़रीदारी नहीं हो रही सिंध में, उसके क्या क्या असबाब हैं, सब कुछ आज आपको बता दूंगा कि उसके क्या वजूहात हैं। सबसे पहले तो सिंध कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सिंध में गंदम की ख़रीदारी का अमल कब से शुरू हुआ? 4-5 मार्च से 2 महीने हो चुके हैं। अभी तक क्या हुआ है? 1 करोड़ 40 लाख बोरी गंदम की ख़रीदारी करनी थी, 14 लाख टन। उनमें से बमुश्किल मेरे ख्याल में 75 लाख भी नहीं हुई है बोरी, मतलब 52-53% भी नहीं हुई है गंदम की ख़रीदारी। उसकी वजह क्या है कि गंदम की ख़रीदारी जब शुरू की गई, शुरुआत ही उसकी अफरा तफरी से। सबसे पहले ये प्लान बनाया गया कि हाँ अरबों रुपए किस तरह बटोरने हैं, गंदम की ख़रीदारी हो न हो। शुरुआत सिंध कैबिनेट की मंजूरशुदा पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। जितने भी नेबज़दा लुच्चे लुटेरे 2-2, 3-3 करोड़ रुपये लेके उनको जो इन्होंने अपने जो है गंदम ख़रीदारी में शामिल कर दिया। फिर मामला आया कि इनको हटाएं, इधर करें उधर करें, अफरा तफरी। और आपको सुन के ये तजुब होगा कि अभी तक 2 महीने गुजर गए हैं, यहाँ मतलब गंदम की ख़रीदारी कब की मुकम्मल होनी चाहिए थी, अभी तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। ये भी आपको बता दूंगा कि वो किस तरह ट्रांसफ़र, उसके सबूतों के साथ। अभी जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है तो ख़रीदारी कौन करे? और दूसरी बात कि ख़रीदारी के लिए इन्होंने लोग तो लगा दिए, उन्होंने करोड़ों रुपए दे दिए, तो वो तो अब अपनी जो है जाके पहले वही रकम निकालेंगे। और ऊपर से उन पर ये कि गंदम मिल नहीं रही है कि फ़ी बोरी पे 55 रुपये से 100 रुपये कमीशन ऊपर वालों को। अब 100 रुपये जब ऊपर वालों को कमीशन, तो कौन ख़रीदारी करेगा? लड़के सारे इधर उधर। भाई ठीक है, डीएफसी कौन उसमें इंटरेस्ट लेगा कि गंदम की ख़रीदारी हो नहीं रही है, लेकिन नहीं, ऊपर पैसे हर सतह पहुँचाना है, तो ऐसे में सब ने हाथ खींच लिया। और दूसरी बात ये कि तमाम तर जिम्मेदारी ये जो डायरेक्टर साहब है महकमा खुराक के, बड़े सियाणे बड़े तकड़े, आए दिन वो लेटर लिखते हैं कि ये हो गया वो गया, सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए। वो सारा मास्टरमाइंड उसी का वही है। और वो क्या करते हैं कि जितने भी डिफ़ॉल्टर हैं फिर हटाएं, फिर लगाएं, फिर हटाएं, फिर लगाएं। और भाई आपको अगर ख़रीदारी करनी थी तो सबसे पहले आप जो लोग आपको तैनात करने थे उनकी ज़िम्मेदारी आप डीएफसी डिप्टी डायरेक्टर्स पे डाल देते कि उनको अगर कोई किसी रीजन में कोई अच्छा रेपुटेशन वाला कोई बैठा हुआ है मुलाजिम, उसको अगर वो तैनात करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि नहीं, उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में रखा है डायरेक्टर फूड ने कि हाँ यहाँ से तकरीर होगी, क्योंकि वो पैसों का मामला होता है। अब अगर उसमें अगर कोई एंगी पेंगी होती है, नहीं होती है, तो फिर जिम्मेदारी डिप्टी डायरेक्टर्स की, डीएफसीज की, फील्ड अफसरान की। ये अनोखी मिसाल है कि अख्तियारात मेरे पास हैं, जिम्मेदारी आपकी है। ये सा कभी होता है क्या? सिर्फ कमाई के लिए और अपना वो लेटर वेटरबाजी भी इतनी करते क्यों? जब ऐसी बात हो तो कौन इसमें दिलचस्पी लेगा? डिप्टी डायरेक्टर हो या डीएफसी, कौन इसमें आके फंसेगा? दूसरी बात ये कि गंदम खरीदारी इनको करनी नहीं थी। सबसे पहले अगर गंदम खरीदारी करनी है तो आप पकड़ तकड़ करें, आप जो है वो इस तरह का वो माहौल बनाएं। क्या होता है गंदम खरीदारी में, हमने माजी में देखा है कि जितने भी जो डीएफसीज जाके लगते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ऐसा माहौल होता है तो ताल के सतह पे जाके वो अपनी प्लानिंग करते हैं कि हाँ
फला तालके के कौन व्यापारी हैं, कौन ग्रोवर्स हैं, उनके साथ जाके मीटिंग करते हैं कि भाई गंदम चाहिए, हमारा इतना टारगेट है, 2 लाख बोरी है, 2 लाख दे दें, 5 लाख पड़ी है आप लोगों के पास, कौन कितनी देगा, क्या करेगा। वो जाके मीटिंग्स होती हैं, इससे पहले इंचार्ज जाके उनसे मिलते हैं। लेकिन अब क्या है, कुछ भी नहीं है उनके पास। कौन जाए, क्यों जाए, नहीं जाए कि इस मरतबा उन व्यापारियों का मामला वो पहले ही तय कर दिया। हसन अली मक्सी जो एक 15 ग्रेड का मुलाजिम है, जो DFC लगा हुआ है, जिसको नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ वो लगा हुआ है, उन्होंने तमाम व्यापारियों से तालके सतह पे, ज़िले सतह पे जितने भी उनके सदूर थे, उनसे उन्होंने पहले ही बात कर ली कि 100 रुपये फ़ी बोरी पे कमीशन, जितने ट्रक निकालना चाहे आप निकाल लें। वो ट्रक निकलते गए, सारी गंदम वो निकल गई। अब जाके जो है वो अगर कोई DFC किसी व्यापारी के पास जाए भी तो वो तो पहले ही हवाला दे देते हैं कि हाँ भाई हसन अली मक्सी, हम तो उससे जुटे हुए हैं। लेकिन इस मरतबा गंदम खरीदारी के लिए नहीं, सिर्फ कमीशन के लिए वो उनके साथ जुटे हुए थे। जब मामला ऐसा हो तो फिर गंदम कहाँ से मिलेगी। और दूसरी बात, गंदम खरीदारी आपको करनी है, कितने तजर्बेकार अफसरान आपने लगाए हैं। ये जितने भी 2020 के जो ये मामा लालू ग्रुप जो मैं आपको बताता हूँ कि ये ADFCs इन्होंने सारे लगाए, वो इसलिए कि वो हसन अली मक्सी की बगी में जुटे हुए हैं, उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने ज़्यादा कमिटमेंट की है। क्योंकि जब मकसद जो है सिर्फ जो है अरबों रुपए की कमीशन ऐसे ही वो बाहर से ही कमा चुके हैं, तो फिर सीनियर्स को कौन पूछता है। तो उन्होंने जो है वही लगाए हैं। अब उनमें से किसी को पूछे कितने व्यापारियों के पास गए, उनको क्या तजुर्बा है, कितने लोगों से वो मिले हैं, ज़ाहिर है वो इसका नतीजा यही निकलना था। और ये जहाँ तक ADFC की बात है कि इनको तो DFC भी नहीं लगना चाहिए। इनको आप जो है बड़े बड़े गोदामों पे, जिस तरह वो है आपके लांडी के गोदाम है, बुलाड़ी है, हैदराबाद के गोदाम है, उन पे उनको लगना चाहिए। माजी में लगते रहे लेकिन नहीं, वहाँ तो वो अपनी बेइज्जती समझेंगे। तो ये जो मामा लालू ग्रुप ना तजर्बेकार, उन्होंने जानबूझ के रखा है, क्योंकि ये जो ना तजर्बेकार लोग रहते हैं वो अपनी मुट्ठी में रहते हैं, साईं बस आगे पीछे। अगर कोई सीनियर होगा तो वो कोई लिखा पढ़ी भी करेगा, इनमें से कोई लिखा पढ़ी खबड़ी नहीं करेगा। और मैंने आपको बात बताई कि साउथ अफ्रीका वाले को दुबई वाले को, कोरिया वाले को कनाडा, वो क्या है। अब उन्होंने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है, जो लोग रखे हैं, एक जो है आपको बता दूँ कि वो इसाक मक्सी दादू का। अब दादू में उसको वो उसको कश्मीर भेज दिया। भाई कश्मीर उसको कौन जानेगा, कौन से जो व्यापारियों से, कौन से ये लोकल सतह के मसले होते हैं कि जो वहाँ इंचार्ज होते हैं उनको पता होता है कि फ़लाँ व्यापारी है, फ़लाँ ग्रोवर से, वहाँ वो मिन्नत भी करते हैं, वो अपना वो खांचा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वहाँ प्रोक्योरमेंट होती है। अब उसके गुनाह छुपाने के लिए उसको कश्मीर भेज दिया। अब कश्मीर में जाके वो क्या करेगा। ये ऐसा ही किस्सा है ना कि किसी का वो ऐसे हुआ है, किसी को जो है वो नौशेर फ़िरोज़ भेज दिया, किसी को खैरपुर भेज दिया, कोई शहजाद कोट से जो है वो कराची भी आ गया, वो जानी मक्सी उर्फ जो है वो जानी मक्सी, इसाक मक्सी उर्फ जानी मक्सी, ऐसे लुटेरे इन्होंने ऐसे करके वो सारा कुछ, ये जो मक्सी फोर्स जो लगाया है ना इन्होंने, और भी कर रहे हैं, लेकिन सारा गंद उन्होंने किया हुआ है। अब इनका मकसद गंदम की ख़रीदारी करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और किसकी ज़िम्मेदारी है, क्या बारदाना टाइम पे आया, चलो आपने हैदराबाद रीजन और मीरपुर खास में पहुँचाया, पेमेंट वक्त पे हुई, ये सब किसकी ज़िम्मेदारी है। ये सब ऑपरेशनल हेड एंड डायरेक्टर उसकी ज़िम्मेदारी है। उसने क्या किया, हसन अली मक्सी के साथ वो जुटे रहे। हसन अली मक्सी की तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और अभी तक ये गंदम की ख़रीदारी ना होना इतना अफसोसनाक है कि आप सोच रहे हो कि गंदम की ख़रीदारी नहीं हो रही तो हमारा क्या, पब्लिक का क्या, आपका हमारा, ये पब्लिक का मामला है। आटा महंगा होगा, मैं आपको बता दूं कि ये आप और हम इनकी करतूतों की वजह से भुगतेंगे। ये सारे इन्होंने, कोई इनकी नीयत ही नहीं है गंदम खरीदारी करने की, और इन्होंने पैसे कमा लिए। अब जाके कहते हैं कि पकड़ धकड़ करो, अब पकड़ धकड़ करो। और इसमें दिलचस्प बात बताऊं कि वो जो एंटी करप्शन वाली मैंने आपको बात बताई, अब एंटी करप्शन वाले तो सबके बाप है करप्शन में। अब गंदम की खरीदारी और नहीं रही है, डिप्टी डायरेक्टर्स को फ़ोन आ जाते हैं कि भाई तमाम DFC के साथ जो है फ़लाँ जगह आ जाए, हमारी जो कमीशन तय करे फ़ी बोरी पे, ये खरीदारी और नहीं रही है। उन्होंने कहा भाई हमारा क्या है इसमें लेना देना, खरीदारी हो ना हो। अब वो खुद भी नहीं मिलेंगे, वो जो बड़ा अफसर जो डिप्टी डायरेक्टर होता है या SP सतह का रीजन में, वो भी नहीं मिलेंगे। वो किसी और की जिम्मेदारी लगा देंगे कि इनसे मिलके ये करो। अब ऐसी बात हो तो जाहिर है फ़ी बोरी पे जब हिसाब हो तो ख़रीदारी कौन करेगा, कौन उनसे बचाएगा। और ज़िले इंतज़ामिया हमने देखा कि माजी में वो ज़िले इंतज़ामिया थोड़ी वो होती थी। इस मरतबा तो उन्होंने ये हसन अली मक्सी की पॉलिसी जो है और डायरेक्टर ने जो मिल के बनाई, मुकेश कुमार चावला की उसी से बनी, ज़ाहिर है मिनिस्टर वो है कि वो इनको ज़िले इंतज़ामिया भी अब गायब है। ज़ाहिर है ज़िले इंतज़ामिया आएगी, उनको भी जानबूझ के साइड पर रखा गया कि नहीं आप साइड पर, वरना
ज़िले निज़ाम में आएगी तो वो अपना वो जिस तरह एंटी करप्शन का मैंने बताया तो वो भी अपना शेयर मांगेंगे। तो फिर ये अली बख्शी की जो जितनी गाड़ियाँ जा रही थी और उन्होंने छोड़ दी वो तो उनमें से कुछ ना कुछ पकड़ी जाती, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर वो थोड़ी बहुत सख्ती करते। तो ये मामलात ये इनकी आप देखें या बाकी मैंने आपको बताया कि सिंध की ये बदकिस्मती। पंजाब की खुशकिस्मती क्या है ये बता दूँ मैं आपको। पंजाब ने टारगेट रखा था कितना, हमारा तो 1,40,00,000 बोरी, 3.5 करोड़ बोरी हमने 4 मार्च से सिंध ने ख़रीदारी शुरू की। अभी तक वो मैं आपको बता रहा हूँ 17,75,00,000 बोरी भी नहीं हुई है। और उन्होंने तो अप्रैल के पहले हफ्ते से ख़रीदारी शुरू की, 24-25 दिनों में 3.5 करोड़ बोरी गंदम की ख़रीदारी हो गई। कैसे हो गई? पंजाब में कोई गवर्नमेंट थी? आपने हम सब देखते रहे हैं कि क्या क्या चल रहा था। कोई वज़ीर आला नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है कि वहाँ की इंतज़ामिया कमिटमेंट है उसकी। वहाँ के DFCs पे ये फटीक नहीं थी कि बोरी पे इतने पे ये, हाँ वो भी दूध के धुले हुए नहीं हैं कि आप ये कमीशन भी देंगे, ये भी देंगे और स्टॉकर्स को भी आप जो है इनको आज़ाद छोड़ेंगे। नहीं, उन्होंने सबकी गंदम पकड़ी। फर्स्ट जो पहले आओ पहले पाओ बुनियाद पे तो उनकी ख़रीदारी। अब अंदाज़ा लगाएं कि 3.5 करोड़ बोरी जो है उन्होंने, ठीक है वहाँ क्रॉप ज़्यादा होता है कि उन्होंने 23-24 दिनों में कर ली और हम जो है अभी तक कहाँ खड़े हैं। और अभी पंजाब को 1 करोड़ बोरी का, ये अच्छी बात है कि उनको टारगेट बढ़ा के दिया गया है कि अब नहीं, अब जो 35 लाख नहीं 45 लाख बोरी गंदम, 35 लाख टन गंदम उनको खरीद करनी है। और ऐसे ही पास्को का हमने देखा है कि माजी में वो कुछ ऐसे होता रहता था, उसको 12 लाख टन का, उनके पास इंपोर्टेड गंदम भी पड़ी हुई है, 12 लाख टन का उनको टारगेट दिया गया। पास्को ने भी अपना गद्दा पूरा कर लिया। और तअज्जुब की बात बताऊं कि पास्को को जो सिंध में खरीदारी करनी थी गंदम की, उनमें से तकरीबन मेरे ख्याल में इनके तीन जोन है। टंडोला यार जोन है जहाँ से पास्को करता है, हैदराबाद जोन है और खैरपुर जोन है। उन्होंने गंदम की खरीदारी कर ली। उनको कैसे मिल रही है? सबब यही है कि हाँ ठीक है वो 60 रुपये बोरी पे उनकी जो ज़्यादा होती है, उनका सबब ये है कि जिस तरह ये फटीके हैं, जिस तरह जो इन्होंने रखी है मुकेश का चावला ने और जो डायरेक्टर ने और जो इन्होंने अली बख्शी को जिस तरह इन्होंने वसूल एजेंट को उतारा है, वो फटीके उसमें वो शामिल नहीं थी। इसीलिए जो है पास्को निकला। तो ये किसके मुंह पे तमाचा है? हमारे यहाँ सिंध में इतनी मजबूत हुकूमत, उसके बावजूद भी हम टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं। ये किसका फेल्यूर है? हुकूमत का फेल्यूर है, इंतज़ामिया का फेल्यूर है। और गंदम की ख़रीदारी सिंध में ना होने का एक छोटा सा सबब यह भी है, बल्कि उसको एक बड़ा सबब भी कहा जा सकता है कि जब भी गंदम की खरीदारी शुरू होती है तो लोकल सतह पे एक टेंडर होते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन के डिस्ट्रिक्ट सतह के जो कच्चे सेंटरों से या जो गंदम पकड़ी जाए वो जो है गंदम खरीदारी के जो गोदाम हैं उनके जो बड़े PRC हैं उन तक कैसे पहुँचाई जाए, महफूज की जाए। वो टेंडर जो है उन्हें नहीं दिए। वो आपने याद होगा कि मैंने उस पर एक व्लॉग किया था। वो टेंडर की बात की थी किसने? इशफाक शाह साहब ने, जो है डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद। उस पर सेक्रेटरी साहब को वो बुरा लगा था और उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब क्या है? अब जाके वो काम कर रहे हैं तो लोकल टेंडर हुए हैं। उसमें कौन ज़िम्मेदार? कौन उसमें ज़िम्मेदार? एक एडिशनल जो है फिनांस सेक्रेटरी महकमा खुराक का कायम खानी। अब जाके उनके करने का अब वो क्या मतलब, जब वो चिड़िया चुग गई खेत, अब वो उनको जो है वो ज़रूरत पड़ी है तो इनके काम देखें कि इनकी, क्योंकि इनकी नीयत कुछ और थी। और दूसरी बात, अब ये जितने मैंने आपको काम बताए कि डिप्टी डायरेक्टर्स और DFCs को कोई अख्तियार ही नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है। ये इनका सियाणापन तो देखें, डायरेक्टर बड़े सियाणेपन थे। ये जितनी भी सूरत हाल है, डायरेक्टर फूड ऑपरेशनल हेड हैं डिपार्टमेंट के। ये अगर ख़रीदारी नहीं होती है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा लॉस होगा। इंपोर्टेड वीट कितनी महंगी है, ये अरबों रुपए की सब्सिडी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, ये जो अभी 75 लाख बोरी जो है तकरीबन दिखा रहे हैं, उसमें भी आपको बता दूं तकरीबन 8.25 अरब रुपए की गंदम है ही नहीं। 15 लाख बोरी उसमें से माइनस कर दें, अभी तो वो चलते रहे। वो उन्होंने सिर्फ बिल निकाल के वो सारे कुछ ये करके वो उन्होंने कर दिए हैं। पूरा जो है खाना पूरी जो 2-3 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन वो खुद कर रहे हैं। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जहाँ तक बात है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग अब भी चल रही है। ये ईद से पहले की बात बता रहा हूँ कि एक डिफ़ॉल्ट रहे मजहर शाह गंबट में, उसकी तकरीबन जो है 23-24 हज़ार बोरी गंदम की वो शार्टेज। उनको अब डायरेक्टर साहब तो वो है ना, अब वो उनको वो काबीना बाबीना की पॉलिसी याद नहीं आई, उसको जैकबाबाद में जाके लगाया है। ये ईद से पहले की बात बता रहा हूँ। ये यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि उधर पंजाब की ख़रीदारी हो गई, उधर पास्को की हो गई, और हम अभी तक इसी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग जब ये होते रहेंगे तो फिर कौन उसमें आएगा? उसको जैकबाबाद के 3 सेंटर दिए गए हैं। अब क्या उसमें ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी थी मज़हर शाह में? क्योंकि हाँ गिदड़ सिंगी थी, वो जाके पहुँचे। जाहिर है इमदाद शाह उसको कैसे नहीं देगा। और
बाकी एक मैं मटियारी का, जैसे मैंने आपको किस्सा बताता रहा हूँ कि वहाँ पे वो एक जो इसका मंदा शाह का ख़ास बंदा है वो मुर्तज़ा उन्नड़, उन्होंने पहले भी कोशिश की, वो फ़हीम कुरैशी को उन्होंने लगवाया, उनको वो जो है सईदाबाद और बीडी काका में वो इंचार्ज लगा हुआ है। अब वहाँ एक और है, वो उसका थोड़ा और मामला भी है, जावेद शेख, जिसके पास 2 सेंटर थे, वो एक पंजमुरो और एक मेरे ख्याल में बखर जमाली। वो 4-5 हज़ार बोरी उन्होंने ख़रीद की वहाँ का वो डीएफसी कि नहीं मुझे तो पैसे चाहिए। अब अंदाज़ा लगाएं कि गंदम की ख़रीदारी हो नहीं रही है तो कौन इंचार्ज इसमें दिलचस्पी लेगा कि नहीं मुझे तो पैसे पूरे चाहिए कमीशन के। वो कह रहे भाई मेरे तो किया ही नहीं है इतना। वो डायरेक्टर तक मामला हो जाता है, वो डायरेक्टर उसके खिलाफ एक्शन लेके उसको हटा के फिर भी वही जो है मुर्तज़ा उन्नड़ वाले वो इसके पपीट हैं, वो जिसके लिए वो सारी खिदमत उसका घर का जो है किचन का जो है सौदा सलफ भी वो लाता है मुर्तज़ा उन्नड़, वो ऐसी खिदमत तो कोई दे सकता है। तो वहाँ पे भी वो बखर जमाली में और इसमें अपना पंजमोरों में वो फ़हीम कुरैशी को ही दे दिया, तो वो वहाँ कामयाब हो गए। अब ऐसी जब सूरत हाल हो तो ये ऑपरेशनल हेड क्या कर रहा है, इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये दूसरा बात कि वो डायरेक्टर साहब वो अब अपनी जान छुड़ाने के लिए जितने भी ये डिफ़ॉल्टर हैं इनके केस जो है नेब में भेजे जाएँ, सर मादरक साहब एंटी करप्शन में भेजे जाए इनके खिलाफ केस के, और वो भी वैसी उसमें जो उसके अपने पपीट हैं वो मुर्तज़ा उन्नड़ और ऐसे लोग, और वो यूनुस बसी को भी इन्होंने पोस्टिंग दे दी है 700 गोदाम हैदराबाद में, वो भी डिफ़ॉल्टर जिसकी वो मैंने आपको पहले बताया था कि 1000 बोरी जो है हालांकि खुद इसको डायरेक्टर को मिली थी। अब उसकी उन पर तो वो मेहरबान होंगे, ये दोहरी पॉलिसी तो इनके देखें। तो अब वो एंटी करप्शन में केसेस, अब एंटी करप्शन में वो अपने जो इसके पपीट हैं उनको तो नहीं भेजेगी, नहीं इनके खिलाफ नेब का केस है, ये है वो है। अब वो और एक्सप्लेनेशन कॉल वो कभी जो है डिप्टी डायरेक्टर को निकालता है, कभी ये अख्तियारात सारे तेरे पास भाई, आपने अपने पास रखे हैं, किसके पास अख्तियारात हैं, जिम्मेदारी जो फील्ड वालों की डीएफसीज की और डिप्टी डायरेक्टर्स की। अब उनमें भी कोई हिम्मत है नहीं क्योंकि वो सारा मामा लालू ग्रुप वाले वो लगे हुए हैं, तो अब वो क्या करेंगे, वो तो उन्हीं के साथ वो चलेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में एफआईआर होनी चाहिए, ऑपरेशनल हेड जो है ये क्योंकि ये अरबों खरबों रुपए की जो है मामला है, ये सिर्फ कोताही या नाअहली नहीं है, उससे बड़ा मामला है। और एक्सप्लेनेशन वो देता फिरता है, सेक्रेटरी क्या कर रहा है, सेक्रेटरी की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। सेक्रेटरी साहब आप पंजाब में इतने बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, पंजाब वालों कभी पूछा है फूड पंजाब वालों से, पास्को वालों से कि आपने ख़रीदारी कैसे कर ली, कभी ये जहमत की है कि यहाँ ख़रीदारी नहीं हो रही, कभी उनसे डिस्कस किया। हाँ आप मालूम करते होंगे कि इतनी उनकी हो गई इतनी, कभी आपने उसके जो है असबाब के जानिब गए हैं क्या, ये ऑपरेशनल हेड की नाली नहीं, आपने उसको एक्सप्लेनेशन कॉल दिया, आप नहीं दे सकते क्यों कि वो और अली मक्सी एक है और चावला एक है, आप उसको तो नहीं दे सकते। हाँ आप दे सकते हैं एक्सप्लेनेशन कॉल किसको, खालिद कायम खानी को, लेकिन उसको आप खुद नहीं देंगे। उसकी क्या नाअहली नहीं है कि जब ये गंदम की ख़रीदारी हो रही थी तो क्या हो रहा था, कितनी बैंकों में वो पेमेंट नहीं आ रही थी, 5-5 दिन 6-6 दिन, वो इनका जो है सारा कायम खाने का जो उनके साथ खांचा है कि अगर पेमेंट लेट होगी वो अपने वो रूल करते हैं, उनकी सरमाकारी जो फूड अकाउंट के हवाले से उनके बैंकों में आ गए पैसे तो वो जितने दिन लेट करेंगे तो उनकी वो उसमें फ़ायदा है। और क्या ये कोई पहली बार हो रहा है, अब सिंध बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक, HBL, वहाँ पे बड़ा घपला, वहाँ पे जो सही पेमेंट नहीं हो रही थी, अब वो भी टाइम गुजर गया, उसके ज़िम्मेदार कौन, ये खालिद कायम खानी है ना। और खालिद कायम खानी को क्या पता नहीं है कि सिंध बैंक वाले तो वैसे ही ऐसे करते, तो ऐसी बैंकों को आप क्यों रखते हैं, ऐसी बैंकों को खत्म खरीदारी के लिए जो पेमेंट की वो जिम्मेदारी क्यों देते हैं फर्स्ट वुमेन बैंक, तो आप उनको रखें। लेकिन अब वो उनको नहीं, सेक्रेटरी साहब उनको एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं देंगे खालिद कायम खानी को, और उनको दे नहीं सकते। अब ये कितना आप देखें कि ये जैसे मैंने आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला का मामला भी बताया कि ये वही जो है इधर का माल उधर वाला, अब वो सब कुछ कर रहा है अली मक्सी। अब जाके मुझे लगता है कि ये ईद के बाद, अब ईद गुजर गई है, कि शायद वो कोई ज़िले इंतज़ामिया को भी अब इन्वॉल्व करें, अब पकड़ धकड़ अब को क्यों करें। उसके पीछे भी एक करप्शन, वो क्या करप्शन है कि ये चाहते हैं कि ये 30 जून तक, बल्कि जून से भी आगे चले गए, हमारी ख़रीदारी नहीं हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता के ये ख़रीदारी के अमल को इस तरह बढ़ाएं, क्योंकि इस दौरान कोई गाड़ी आएगी 1-2 तो वो भी पकड़ते जाएंगे और इनका ये धंधा चलेगा गंदम ख़रीदारी का। इनकी नीयत ही नहीं है, इनका नीयत सिर्फ जो है अरबों रुपये बटोरने की है। वो बाकी मैंने आपको बताया कि वो सेक्रेटरी खुराक साहब का है किसा। हाँ ये बिल्कुल, ये आपको सुन के ताज्जुब होगा तो ईद से मेरे ख्याल में एक दिन पहले, ये हफ्ता और इतवार की रात थी, कि वहाँ पे जैसे मैंने बार बार वो सेक्रेटरी खुराक को कहा था कि कभी जामशोर और टूल प्लाजा पे जाके तो बैठे हैं कि वहाँ कितनी गंदम के ट्रकें निकलती हैं आपको, तो वहाँ वो गए। और जब वहाँ गए तो ये इतफाक़ देखे, ये एक इतफाक़ था कि एक ट्रक उन्होंने रोका, वो पकड़ी गई किसकी, वो फयाज़ मेमन
वो मटियारी हाला वाला जो मैं आपको बताता हूँ कि जिसके साथ जो है डायरेक्टर के बड़े वो दरीना ताल्लुकात बड़ी उनके साथ डील है, फयाज़ मेमन के ट्रक पकड़ा गया। अब वो तो डायरेक्टर भी जो है सिक्योरिटी के साथ, अब फयाज़ मेमन के यही मुझे जो पता चला कि उसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं डायरेक्टर को। अब डायरेक्टर कैसे फ़ोन अटेंड करे, सिक्योरिटी साथ है, सिक्योरिटी को कैसे कहे कि ये मेरे जो है खांचे वाला बंदा है, इसकी कोड़े। वो ट्रक जो है वो उतर गया गोदाम पे। और इसी दौरान क्या हुआ कि पीछे भी ट्रकें आ रही थी, तो फिर मैसेज चला गया कि नहीं सिक्योरिटी साहब खड़े हैं। अब वो कहीं एक ट्रक का क्या मतलब जो है वो 300 बोरी गंदम ये वो उससे क्या होता है, वो भी एक दिखावा था। अगर ये उसी वक्त ये कुछ करते और वो भी एक चक्कर लगा के वापस आ गए, मेरे ख्याल में सिक्योरिटी तो आज भी नहीं है। और उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि ईद के सिवा किसी वो छुट्टियां वो नहीं होगी, सिर्फ ईद का एक दिन होगी। क्या था, अभी तक कई अफसरान जो है तीसरा चौथा दिन है नहीं गए हैं, कई डिप्टी डायरेक्टर कई वो कुछ भी नहीं। और खुद सेक्रेटरी डायरेक्टर क्या था, ईद के दूसरे दिन किसके साथ मिल रहे थे, किसी को कोई मिलने आया, कहा कि भाई मिलने क्यों आए हो, जाके फील्ड में जाए। नहीं, ये सब इससे ड्रामे करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि ये जितनी जो है मैंने दिखाया कि सिंध की कितनी बदकिस्मती हो जाए, उसके पीछे जो किरदार हैं वो आप जान चुके होंगे कि वो कौन है। हाँ, कितनी मुस्तहकम हुकूमत होने के बावजूद भी अब सिक्योरिटी क्या होता है, डायरेक्टर 19 ग्रेड का अफसर, उसके पास क्या इतना अख्तियारात हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही कि मुकेश कुमार चावला और हसन अली मक्सी उसके पीछे वो जब मिल के सारा कुछ करें। ये सिंध की बदकिस्मती है कि जब मेरे ख्याल में सितंबर 2013 तक आसिफ अली जरदारी साहब खुद जो है सदर थे, तो वो इन मामला पे तवज्जो नहीं दे सके थे। फिर आके जब मिनिस्टर बना, पहले तो वो नादर मक्सी वाले साहब ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन वो ऊपर पैसा नहीं जाता था। फिर आके अच्छी मिनिस्ट्री उन्होंने चलाई जाम मेहताब डहर साहब ने, तो वो ब्रीफिंग देने गए जरदारी साहब को, उनको पता है कि ये इतना गंदा ये था। तो उसके बाद उसकी वजारत चली गई और ये 14-15 के बाद ये सारी कुछ मुदाखलत वहाँ पे हाउस की, जैसे मैंने आपको बताया कि बिलावल हाउस वहाँ की हो रही है। ये सारी अब बात तलख है, लेकिन है खुला सच कि आसिफ अली जरदारी साहब का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो तो ये गंदम की ख़रीदारी भी सब कुछ हो जाए, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो जाए, ये सब अफसरान जो है ना सीधे हो जाएं। लेकिन जब वो उन दोनों से मुझे याद है कि पहली मरतबा 60 करोड़ पे बारदाने पे रखे गए थे, उन दोनों में तो वो इशू नहीं होती थी, तो इशू में इतना वो मसला नहीं होता था क्योंकि वो नई पुरानी वाली चक्कर होती थी सारी। तो उसके बाद जब ये 2018-19 में तो सिंध गवर्नमेंट ने ख़रीदारी की नहीं, उसके बाद जो ये क्राइसिस हुआ है, तो अब जो गंदम का अजरा होता है उसमें भी ये मामला होते हैं, बाकी रमज़ान पैकेज की भी। तो इसके ज़िम्मेदार ये बदकिस्मती है सिंध की कि ये कार्रवाई नहीं हो रही, उसकी वजह जो है आसिफ अली जरदारी साहब है। बाकी एक बात बताऊँ कि ये रमज़ान पैकेज के मैंने इतने आपको किस्से बताए थे, अब वो भी क्लियर हो गया। एक कराची की फ्लोर मिल जो है वो मैंने आपको बताया था, नाम तो वादी मेहरान। अब उसने औरों को और उसके और भी कैसे आए वो कभी बता दूंगा कि वो औरों की गंदम कैसे लेकर जो है वो ग्राइंडिंग करता। अब वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मैंने आपको कहा था कि होती है या नहीं, अब इसका इकबाल बुलंद हो उस मिल वाले का भी। अब वो क्योंकि वो सारा कुछ डायरेक्टर ये वो उनसे वो मिले जुले होते हैं, तो कार्रवाई कुछ नहीं होगी। तो ये आप बताएँ कि ये किसकी खुशकिस्मती है कि पंजाब में हुकूमत नहीं, इंतज़ामिया ने टारगेट अचीव कर लिया। शायद हमारे यहाँ में सिंध में इंतज़ामिया ये होती, ऐसी सूरत हाल होती, तो शायद सिंध में भी मैं आपको बता दूं कि टारगेट अचीव हो जाता है। लेकिन ये टारगेट अचीव ना होने का सबब सिंध में मुस्तहकम और मजबूत सियासी हुकूमत है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।